मैं जिस नजरिए की तायद करता हूँ वो यही है कि दलाइल इसी पर हैं कि अबू बकर गार में था, लेकिन वो गार में होना वो कोई फजीलत नहीं है भाई। गार कोई बहुत शरीफ जगह नहीं है, गार कोई बहुत शरीफ जगह नहीं है, गार कोई बहुत शरीफ जगह नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, हसन अल्लाह यारी, इसमें हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की वो गार वाली फजीलत कि आप गार में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ 3 शब रोज वहां आपने क़याम किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाया, इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब वो दोनों गार में थे तो महबूब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से कहा कि गम न खा, अल्लाह हमारे साथ है। तो कालर ने जब इसे पूछा तो कहने लगा, मेरे नजदीक वो साहिबे गार तो हैं, यानी गार सौर में वही मौजूद थे, मेरी तहकीक यही है, लेकिन कोई गार शरीफ जगह तो नहीं है। उल्टा कालर से इसने सवाल किया, गार कोई शरीफ जगह है? अच्छा ये बताओ, गार अफजल है कि काबा? उसने आगे से कहा भी काबा अफजल है। तो कहने लगा बस पता चल गया कि गार शरीफ जगह नहीं है। यानी अबू बकर सिद्दीक गैर शरीफ जगह में, जिसको हम शरीफ का उल्ट कहें तो बदमाश बनता है या शरीर बनता है, या ऐसी जगह एक शराफत वाली जगह होती है और एक गजब वाली जगह होती है। गजब वाली जगह में रहे, क्या उस गजब वाली जगह में नबी पाक अलैहिस्सलाम भी 3 दिन जो अंदर रहे वो गजब वाली जगह में रहे, वो शरीर जगह में रहे, वो बदमाश जगह में रहे। लानतल्लाह अलल काज़िमीन, लानतल्लाह अला शर्रिकुम। दुश्मनी अबू बकर से हमला कहां से कहां कर दिया। अगर गार शरीफ जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मुझे बताइए असहाबे काफ गार के अंदर 300 साल तक वो कयाम करते रहे, और अल्लाह ने उनका जिक्र बड़ी शान के साथ गुज़रे सिपारे में किया, और पूरी सूरत का नाम सूरतुल कहफ रखा, गार वाली सूरत। और उन गार वालों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अन हसीबत अन्न असहाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। फरमाया क्या आपने ये ख्याल किया कि कहफ और रकीम यानी गार और लोहे गार और वादी रकीम वाले हमारी कुदरत की निशानियों में कितनी अजीब निशानियां थे। वो अल्लाह वाले 7 या 9 या 5 जितने भी थे असहाबे का, वो गार में छुपे और गार में उनको पनाह दी, और उस गार का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र कर दिया और बड़ी शान से किया। अगर गार शरीफ जगह नहीं थी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी और जगह उन्हें पनाह के लिए भेज देता, गार में क्यों भेजा? गार तो बदमाश जगह है बकौले हसन अल्लाह यारी। फिर उस गार का बार बार जिक्र हो रहा है, फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। फिर गार का जिक्र हुआ, फिर इसी तरह आगे फिर गार का जिक्र हुआ। इरशाद फरमाया, वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी वजूहिम मिनहु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे गार का जिक्र किया। इरशाद फरमाया, वल्लाबिसु फी कहफिहिम सलासा मियतिन सिनीना वज़दादु तिसा। फरमाया वो असहाबे काफ अपनी गार में 300 बरस तक ठहरे रहे और उन्होंने उस पर 9 साल और बढ़ा दिए। यह है बार बार कहफ का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। अगर गार शरीफ जगह थी ही नहीं तो अपने वलियों को गार में क्यों ठहराया? फिर अगर गार शरीफ जगह नहीं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत गार में हो रही है। ये हयातुल कुलूब है जिल्द अव्वल, उसका सफा 215 मुल्ला बाकर मजलिसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत के वाकयात को नकल करता है। कहता है वो सारा वाकया कि किस तरह नमरूद ने जो है वो बच्चों की विलादत पे पाबंदी लगाई। गरज यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा गरज वो घर से निकल करके गार में चली गई, वहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, गार में पैदा हुए। अगर गार शरीफ जगह ही नहीं थी तो उस गार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्यों विलादत हो रही है? उनको एक कपड़े में लपेट कर वहीं छोड़ा गार के अंदर ही, और गार के दरवाजे को पत्थर से बंद कर दिया और अपने घर वापस आ गई। खुदावंदे कादिर हकीम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उनके अंगूठे में दूध पैदा कर दिया, वो इसे चूसा करते थे। कभी कभी उनकी मां उनके पास आया करती थी। अगर गार शरीफ जगह है ही नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत गार में क्यों की? अगर गार बिल्कुल शरीफ जगह नहीं है, बिल्कुल शरीफ जगह नहीं है, तो मुझे ये बताइए आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले कई अरसा तक गारे सौर में रहे, कई अरसा तक गारे सौर में रहे। ये आपके 14 सितारे हैं उसके अंदर भी मौजूद है। पहली वही का जो नुज़ूल हुआ वो भी गारे
हिरा में हुआ, कई कई अरसा तक गारे हिरा में रहे। ऐलान नबूवत से पहले कई कई अरसा तक गारे हिरा में रहे। अगर गार शरीफ जगह ही नहीं थी, पूरे मक्के में आके करीम अलैहिस्सलाम को कोई शरीफ जगह नहीं मिली। अब काबा मुअज्जिमा में ही रहते, काबा खाने काबा के अंदर ही रहते, वही का नज़ूल हो जाता। गार में इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक का नज़ूल क्यों हुआ? वो तो शरीफ जगह नहीं थी, क्योंकि गार कोई शरीफ जगह होती है। ये पूरी हेडिंग बांधी नजमुल हसन करारवी ने कोहे हिरा में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत गुजारी। तवारीख में है कि आपने 38 साल की उम्र में कोहे हिरा जिसे जबले सौर भी कहा जाता है। पहले नंबर पे ये दोनों नाम गलत है। कोहे हिरा को कभी कोहे सौर नहीं कहा जाता। जबले सौर अलग है, जबले हिरा अलग है। अपनी इबादत गुजारी की मंजिल करार दिया और उसके एक गार में बैठकर, गार तो शरीफ जगह है ही नहीं, तो कोहे हिरा गार हिरा में क्यों बैठे? गार में बैठकर जिसकी लंबाई 4 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी, इबादत करते और खाना काबा को देखकर लज्जत महसूस करते थे। यूं तो 2-2 4-4 शबाना रोज वहां रहा करते, लेकिन माह रमजान सारे का सारा वहीं गुजारते थे। हाँ तो बुरहाना को बिल्कुल तुम सादिकीन बताइए, भाई गार तो कोई शरीफ जगह नहीं है। ये तो तुम दरअसल रसूलुल्लाह पर इतराज कर रहे हो कि या रसूलुल्लाह आपको गार के अलावा कोई जगह नहीं मिल रही थी, आपको गारे सौर के अलावा कोई शरीफ जगह ही नहीं मिली। एक और सवाल छोड़ता हूं आप पे, आपके बकौल जो 12वें इमाम है, इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम, हमारे बकौल तो वो पैदा होंगे, अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन आपके बकौल पैदा हुए और वो कहां है? गार के अंदर। उन्हें भी मशवरा दें, हजरत आली मकाम, गार कोई शरीफ जगह नहीं है। आप बाहर निकले, अमेरिका आ जाए, ईरान आ जाए, हजरत जहां तशरीफ ले आए, गार कोई शरीफ जगह नहीं होती। दे मशवरा उनको। आपका नजमुल हसन करारवी लिखता है कि हजरत इमाम महदी गार के अंदर। 14 सितारे किताब है नजमुल हसन करारवी, पेशावर, 564 सफ़े में लिखता है, उनके कम सिन साहबजादे मोहम्मद अल महदी यानी हसन बसरी, इमाम हसन अस्करी के साहबजादे, उनके कम सिन साहबजादे मोहम्मद अल महदी, जिनकी उम्र अपने वालिद की वफात के वक्त 5 साल की थी, खौफ के मारे अपने घर के करीब ही एक गार में छुप गए और गायब हो गए। और इब्ने बतूता ने अपने सफरनामा में लिखा कि जिस गार में इमाम महदी की गैबत बताई जाती है, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब बताइए जी, वो सरमन राय गार, आप मशवरा दें हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को, हजरत गार कोई शरीफ जगह नहीं होती, आप बाहर तशरीफ ले आए, बस राज्य हो गया, घर पूरा हो गया। गार शरीफ जगह नहीं होती। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि गारे सौर की वजह से जनाब सैयद नस्लिक अकबर वहां नहीं गया, गार की वजह से, सरकार की वजह से गए। अगर सरकार गारे सौर को पसंद न करते, कहीं और जाते, अबू बकर वहीं जाते। हर मामले में सफर में साथ साथ थे। और गार का जिक्र बिलखुसूस इसलिए किया कि जब बाहर खोजी आ गए थे, आर्मी आ गई थी और वो तलाश में, तो उस वक्त जो खास कैफियत थी जनाब सैयद नस्लिक अकबर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में उन्हें डर और खौफ महसूस हुआ कि ये अंदर दाखिल हो गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनका गम खत्म करने के लिए नबी पाक ने फरमाया, ला ताज़न इन्नल्लाह माना, ऐ मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे सहाबी, गम न खा, अल्लाह हमारे साथ है। बस बात तो इतनी है।